हेलो बच्चे। दिस इज कुमार विक्रांत सर। तो आइए आज हम लोग करने वाले हैं सेंटअप एग्जाम का सब्जेक्टिव क्वेश्चन का सोल्यूशन। ओके, आपको बेहतरीन सोल्यूशन मिलने वाले हैं, तो बने रहें वीडियो के साथ टिल इंड। तो देखिए, हाँ, इंड तक आप बने रहेंगे तो आपको अच्छे अप्रोच पता चलेगा। चलिए बिना देर का स्टार्ट करते हैं फिर। देखिएगा, हम लोग देखते हैं पहला क्वेश्चन बच्चा, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन में आप देखोगे कि आईटीएफ से क्वेश्चन पूछे गए हैं। चलिए इसको उड़ाते हैं फिर। कॉट इनवर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स बाई इक्वल टू उतना प्रूफ करने। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फिर। देखना बच्चा, आपको टू प्रूफ करना है अच्छे तरीके से, सब आपको नोट बना लेने हैं, ताकि 2026 एग्जाम्स के लिए आपको बहुत बेनिफिट मिलने वाले हैं। आपको देखो, बहुत सारे बच्चे का ये डाउट रहता है क्या सर ये सेंटअप या जो मॉडल पेपर का भी सोल्यूशन जस्ट आने वाले हैं, एक वन टू है ना, विद इन 1-2 डेज, ठीक है। तो आपका एक डाउट रहता है बच्चा कि सर ये मॉडल पेपर सेंटअप से डायरेक्टली क्वेश्चन आएंगे क्या। हम यहाँ तक कह सकते हैं कि सम क्वेश्चंस है ना आ सकते हैं, यानी कुछ क्वेश्चंस आ सकते हैं एग्जाम में, या बहुत ज़्यादा भी आ सकते हैं। ये मतलब कुछ तो आने ही आने हैं। कभी कभी हो सकता है कि 50 भी आ सकता है, कोई कहा नहीं जा सकता है, ठीक है। कभी कभी इतने ज़्यादा मैच कर जाएंगे कि आप सोच भी नहीं सकते हो, कुछ भी हो सकता है। बट एक फायदे तो है, एक चीज का गारंटी है कि इसका क्वेश्चन जब लगा लोगे ना, तो सेम ही कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन आने वाले हैं। तो जो सेम ये जब क्वेश्चन लगाएंगे आप, तो कॉन्सेप्ट क्लैरिटी तो मिलेगा, तो इसके वजह से आपको फायदे मिलेंगे, बहुत ज़्यादा फायदे मिलेंगे। यानी कह सकते हैं कि अगर जो अच्छे तरीके से आप लगा लिए, तो समझिए कि मतलब मैथ का आपका काम हो जाएगा, ठीक है। ओवरऑल यही कह सकते हैं। देखिएगा, क्योंकि सेम कॉन्सेप्ट पे क्वेश्चन आएगा ही आएगा, ये मेरा गारंटेड है। देखिएगा, तो कॉन्सेप्ट क्लैरिटी मिलेगा आपको, इससे सीखने के लिए मिलेगा। देखिएगा, टू प्रूफ करना है आपको कि कॉट इनवर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स बाई, राइट बच्चा। आपको करना है आपका कॉट इनवर्स एक्स बाई माइनस है ना एक्स प्लस बाई, शायद यही है, ठीक है बच्चा। तो देखिएगा है ना, तो यही एक्स प्लस बाई लिखे या बाई प्लस एक्स लिखे, ठीक है। ये डिट्टो यानी फार्मूले ही बैठा दिए गए हैं, ट्रिगो वाला जो होते हैं। तो देखिए, इसको प्रूफ करने के लिए हम लोग कॉट में नहीं याद रखते हैं, तो इसलिए हम क्या करेंगे, हम tan में इसको चेंज कर लेंगे। एलएचएस को इसको लिख सकते हैं बच्चा tan, क्योंकि कॉट में हमने फार्मूला बना के नहीं रखा है, इसको tan में चेंज कर लेंगे। आपको पता है 1 बटा हो जाएगा, रेसिप्रोकल हो जाएंगे, और tan वाले फार्मूले लगा लेंगे, है ना। तो tan वाले लगा लीजिए, सिंपली क्या होगा, ऐड हो जाएंगे, और 1 - दोनों का प्रोडक्ट हो जाएगा, राइट है बच्चा। यहाँ तक तो आपको आते होंगे समझ में। तो एक बात देखना, अगर यहाँ से एक बात देखें बच्चे, तो tan इनवर्स एलसीएम लोगे तो क्या हो जाएगा बच्चा, एक्स बाई, यहाँ क्या हो जाएगा बाई प्लस एक्स बटा, है ना, बटा में क्या होगा बताओ, यहाँ भी एलसीएम क्या आ जाएगा बच्चा, एक्स बाई, राइट। यहाँ एक्स बाई एलसीएम आ जाएगा और माइनस हो जाएगा 1, एक्स बाई कट गए। तो आपको आंसर जो आने वाले हैं मेरा tan के टर्म में आ गया बच्चा बाई प्लस एक्स बटा एक्स बाई -1, राइट। अब इसका रेसिप्रोकल ले लेंगे, कोट के टर्म में हमको आंसर लाना है, तो इसका भी रेसिप्रोकल कर लेंगे, तो एक्स बाई ऊपर चला जाएगा बच्चा, और बाई प्लस एक्स नीचे आ जाएगा। यही डिट्टो आपको प्रूफ करने हैं, ठीक है बच्चा, यही आपको लाने थे, ठीक है। तो हमें लगता है आपको आगे होंगे समझ में। तो स्टार्ट मतलब जल्दी जल्दी करते हैं आगे, क्योंकि बहुत सारे हमें क्वेश्चन लगाने हैं, राइट। तो सेकंड क्वेश्चन देख लेते हैं बच्चा कि क्या है। सेकंड सेकंड क्वेश्चन देख सकते हो आप कि सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखना है ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं फिर आगे। तो आपको सेकंड क्वेश्चन जो है बच्चा, आपको लिखना है, गिवन क्या दे रखा है इतना, है ना। आपको करना किसको है, tan इनवर्स एक्स बटा रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, राइट बच्चा, ये शायद है, ठीक है, यही है tan इनवर्स एक्स ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, राइट है बच्चा। तो देखना, इसमें क्या करना ना, पुट कर लेना है। अगर आपको बताया गया है
ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर आता है तो पुट क्या करते हैं एक्स के जगह पे, तो ए आपको साइन थीटा या ए कॉस थीटा पुट कर सकते हो, राइट। क्लियर है बात। तो आप चलिए सोल्व करते हैं। नौ एक्सप्रेशन क्या हो जाएंगे बताइए। तो एक्सप्रेशन है ना, जो मेरा गिवन एक्सप्रेशन है बच्चा, वो क्या हो जाएगा, देखिएगा। वो मेरा गिवन जो एक्सप्रेशन है वो मेरा बन जाएगा tan इनवर्स एक्स के जगह पे क्या हो जाएगा बच्चा, ए साइन थीटा और रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का मतलब दो पूरे का स्क्वायर, तो ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा बच्चा, राइट। यहाँ तक आ रहे होंगे आपको समझ में। अब इसके बाद देखना कि क्या होने वाला है, tan इनवर्स ए साइन थीटा है बच्चा, और क्या होगा ए स्क्वायर कॉमन लेके ए बाहर आ जाएगा बच्चा, बचेगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक। कैसे हो गया सर, ए स्क्वायर जब कॉमन लोगे बच्चा, देखना ए स्क्वायर जब कॉमन लोगे तो रूट के अंदर कुछ ऐसा कहानी बनेगा, नहीं बनेगा रूट के अंदर, तो मल्टीप्लाई में हो गया ना, क्या में हो गया बच्चा, मल्टीप्लाई में हो गया, ए स्क्वायर के साथ ही था ना, तो ए बाहर आ गया, अंदर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, है ना। ये आपको पता है क्या बनता है ना, ये ओवरऑल कॉस स्क्वायर थीटा है बच्चा, है ना। ठीक, ठीक है, कॉस इतना बाहर आ जाएंगे कॉस, ठीक है। तो देखना यहाँ पर क्या बन जाएगा बच्चा, tan इनवर्स ए साइन थीटा और ये पता है अंदर कॉस स्क्वायर थीटा, तो कॉस बाहर आ जाएगा, रूट खत्म हो जाएगा, नहीं नहीं हो जाएगा बच्चा, ए से कट गया, तो अंदर क्या बच गया बताना बच्चा, tan इनवर्स आपको tan थीटा ना बना लिया, यहाँ से खत्म हो जाएगा थीटा, थीटा का वैल्यू यहाँ से क्या हो जाएगा बच्चा, यहाँ से निकालोगे तो पहले साइन थीटा का वैल्यू निकलेगा, निकलेगा क्या, ए बटा में भेजोगे तो एक्स बटा ए आ जाएगा, यहाँ से जब थीटा का वैल्यू निकालोगे तो बाय डेफिनेशन क्या हो जाएगा, इन्वर्स में चला जाएगा, राइट है। तो यहाँ से जो थीटा का वैल्यू आ जाएगा आपको ये आ जाएगा, क्लियर है। तो थीटा का वैल्यू क्या आ गया बच्चा, साइन इनवर्स एक्स बटा ए आपका फाइनल आंसर हो गया, सिंपलेस्ट फॉर्म में ये आपके आ गए, राइट। कोई दिक्कत नहीं है बच्चा। अगर इसको है ना कॉस इनवर्स में अगर पुट करते हैं तो पता है आपका आंसर क्या आता है, पाई बाई 2 कॉस इनवर्स, अगर कोई बनाए होगा बच्चा, अगर ये भी आ रहे होंगे आंसर तो आपका सही आंसर है, राइट है। तो ये कैसे चेंज कर लिए, एक फार्मूला आपने पढ़ा होगा, साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स, है ना, एक्स बराबर कितना होता है बच्चा, पाई बाई 2 होता है, ये आपके फार्मूले पता होंगे, ठीक है। इस फार्मूले से आप चेंज कर सकते हो यहाँ से भी, राइट है। तो आगे बढ़े। तो एक बात देखना बच्चा, इसके पीछे में तीसरा क्वेश्चन क्या है, ठीक है, क्योंकि हमें करने हैं बहुत सारे क्वेश्चन तो फटाफट लगाने पड़ेंगे। कुछ कुछ क्वेश्चन यहीं पे डील कर देते हैं, जो नल्ला टाइप के क्वेश्चन है, दैट इज मतलब फेकू क्वेश्चन, ठीक है। देखना यहाँ पे, यहाँ पर देखना एक्स स्क्वायर आ जाएंगे बच्चे, देखना एक्स स्क्वायर, वही बाबा किधर गया, तुम आजा इधर, चलो एक्स स्क्वायर माइनस है ना 8x, है ना, माइनस से प्लस 16 इधर ले आ जाना बच्चा, तो है ना ये आपको दिख जाएगा, पता है क्या, ये आपको दिख गया होगा एक्स माइनस 4 का होल स्क्वायर, थोड़ा सा देखोगे तो, है ना, यानी तो फैक्टर तो करने जानते हो, तो यहाँ से एक्स का वैल्यू कितना आ गया 4, इसमें क्या बताने वाली चीज़ है बताओ, हो गया खत्म कहानी। डिटरमिनेंट का भी देखना, यहाँ से देखना बच्चा, देखो है ना, इसको देखना, तो क्या दिख रहा है, कुछ लॉजिक दिख रहे हैं, इसका वैल्यू निकालना है ना, तो देखना बच्चा यहाँ पे कोई जोड़, पहले जोड़ घटा के देख लेते हैं, 7 4 11, ये 9 नहीं 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 नहीं, ऐसे ऐसे 4 3 5 4 9, है ना, 9 4 13, कुछ तो फायदे तो नहीं ऐसा ऐड करने पर आ रहे बच्चे, ठीक है, ठीक है, एडिशन पे कुछ नहीं मैच कर रहे हैं, ठीक है। 4 3 7 है ना, या 5 3 8, 5 4 9, है ना, 7 5 12, इधर जोड़ने पे भी नहीं आ रहे, 9 7 16। हाँ एक काम हो रहे हैं बच्चे, है ना, कि अगर ये इसको जोड़ोगे ना, 9 7 16 हो रहे हैं, ठीक है, और इसमें 4 से मल्टी, 5 4 नहीं नहीं नहीं, 5 4 9, चलो ठीक है, ऐसा नहीं आ रहे,
कोई बात नहीं, इसको डायरेक्ट एक्सपेंड कर दीजिए, ठीक है, डायरेक्ट एक्सपेंड कर दो। तो चलो 4 उठाओगे बच्चे, अंदर क्या बचेंगे बताना, 25 माइनस 28 -3 हो गया। हमें लगता है जहाँ तक जीरो ही आंसर आने वाले हैं इसके, देखना। तो 15 माइनस 35, तो -20 हो गया बच्चा, प्लस 7 इंटू ये 12 माइनस 25 -13 है ना, तो कितना आ गया, -12 प्लस 180 और -13 सत्ते 91, नहीं है ना, जीरो नहीं आंसर है बच्चा इसका, ठीक है। देखना, अब यहाँ से आंसर क्या आ गया बच्चा बताना। तो 91 है ना, 103 आ गया, तो इसका आंसर क्या हो गया, 180 माइनस है ना, 180 माइनस कितना हो गया बच्चा, 103। तो आपको नहीं लग रहा, 77 आ गया आंसर, ठीक है। क्लियर है बच्चा, 77 क्लियर है। तो आगे बढ़ते हैं फिर, देखिएगा। तो आगे है ना, फिर चलते हैं आगे। अगला है देखना बच्चा, इसमें क्वेश्चन 5 नंबर क्वेश्चन, ठीक है, आपको गुना करना है, मैट्रिक्स के गुना करना है, तो ये सब सस्ते में निपट जाएंगे, देखना। तो दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई करना है, तो इसमें कुछ नहीं रखा है, देखना। 9 है बच्चे, 10 है, 11 है, और 12 है, 13 है, और 14 है। इसका गुना करना है एक मैट्रिक्स से, 11 8 है इसका एलिमेंट, 10 है, 7 है, 9 है, 6 को निकालना है ए बी की। तो ए बी निकालना था, हमने वैल्यू रख दिया, ठीक है बच्चा। अब करना है गुना। तो आपको पता है रो को कॉलम से गुना होता है बच्चा, रो को कॉलम से। तो 11 9 99 हो जाएगा, डिटेल कर दे रहे, 100 हो जाएंगे, 11 9 99 हो जाएंगे, क्लियर है। अब इसमें करो, इसमें है ना, नौ ठीक कितना हो जाएगा, 72 प्लस है ना 70 हो जाएगा बच्चा, प्लस कितना हो जाएगा, 11 छः का 66 हो जाएंगे। इसमें आ जाना बच्चा, 12 11 132 है ना, फिर 130 प्लस 14 नंबर 26 से है ना, इसमें आ जा 12 ठीक 96 है ना, और कितना हो जाएगा बच्चा, 13 7 91 प्लस 14 6 का 84, ठीक है। ठीक है बच्चा, तो यहाँ से अब इसको ऐड कर लेना, इतना तो कर ही सकते हो, चलो ऐड कर लेते हैं। तो यहाँ हो गया बच्चा 300 में 2 कम 298 हो जाएंगे, नहीं हो जाएंगे। यहाँ कितना हो जाएगा बच्चा, इसको 68 210 में है ना, 2 घट जाएंगे, 208 हो जाएंगे, ठीक है, क्लियर है। देखना 7 21 है ना, 70 70 मान लीजिए सबको, दो उसको 268 हो गया, 70 में 2 कम है, 7 21 210 में 2 कम है ना, 208 है, सही है। अब देखना यहाँ पर कितना हो जाएगा बच्चा, 130 30 मान लो, 390 में है ना, 2 कम हो गया, 390 में है ना, 200 तो 388 हो जाएगा बच्चा, है ना, 388, कोई दिक्कत नहीं है। और यहाँ देखो कितना हो गया, सबको 90 90 मान ले, 6 इसको दे दो 90 हो गया, है ना, तो एक ज़्यादा हो गया, नोतिया 27 270 271 हो गया, क्लियर है बच्चा, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए ठीक है, आंसर आ गया फाइनल। अब देखना आगे, इसको निकालते हैं। इसमें कह रहा है कि ऐसा दे रखा है, तो आपको एक्स का वैल्यू निकालना है। तो ये सब तो क्वेश्चन क्वेश्चन बताने लायक नहीं थे, लेकिन फिर भी हम टोटल सोल्यूशन दे रहे हैं आपको, देखिएगा। इसमें आपको करना है एक्स का वैल्यू निकालने के लिए, जब एक्स का वैल्यू निकालेंगे बच्चा, तो देखना क्या आएगा। एक्स का वैल्यू क्या लिख सकते हो बताना, माइनस में लिख सकते हो 2a प्लस बी, उधर लिख दो जाकर, है ना। उसके बाद ए और बी का वैल्यू आप क्या करोगे, बिठा दोगे। तो चलो बिठाते हैं, क्या आएगा, ठीक है। तो यहीं पे फाइंड आउट करा जा सकता है, चलो देखना। माइनस है बच्चा, आगे रहने देते हैं, ठीक है, माइनस को आगे हम रहने देते हैं। और 2a में 2 से गुना करा लेना है, ए में कितना से कर लेना बच्चा, 2 से गुना, 2 से कर लो, सब में गुना, तो कितना होगा, -2 और 4 हो जाएंगे, 6 हो जाएंगे और 8 हो जाएंगे, ठीक है, प्लस बी एज इट इज रखना 3 -2 1 और 5, ठीक है।
तो जोड़ कर कितना आ जाएगा, आगे तो माइनस रहेगा बच्चा, अंदर जोड़ कर क्या आ जाएगा बताना, 1 आ जाएगा, ये जुट कर 2 आ जाएगा, और ये जोड़ोगे तो 7 आ जाएगा, और ये 8 5 13 हो जाएंगे। माइनस से मल्टीप्लाई कर दोगे तो -1 -2 -7 -13, ये आपके फाइनल आंसर हो गए। हाँ, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 7, ठीक है, जो आपके बहुत मज़ेदार है, आपका स्मार्ट अप्रोच सिखाते हैं। देखना, आपको गिवन क्या है बच्चा, क्वेश्चन नंबर 7, देखना आपको बाई इक्वल टू दे रखा है बच्चा, ई का पावर एक्स और tan x है, शायद यही है, देख लेते हैं। ई का पावर एक्स है ना, 10 है, अब निकालना आपको डी बाई डी एक्स। देखना, तो आपको निकालना डी बटा डी एक्स, तो आपको पता है कि बहुत लोग डिवीजन रूल की ओर गए होंगे, ठीक है, लेकिन उतना जाने की जरूरत नहीं है बच्चा, अब थोड़े से ध्यान दोगे तो ये ऊपर जाएगा ना, तो ये पावर माइनस लग जाएगा, ये इसका रेसिप्रोकल होगा तो कोट हो जाएगा। देखो, प्रोडक्ट रूल पर आ गया लेकर, है ना, और आपको डी बटा डी एक्स करना है तो बहुत आसान हो जाएंगे। क्या हो जाएगा बच्चा बताना, कि प्रोडक्ट रूल में एक को छोड़ते हैं, है ना, अगला को डेरिवेटिव करते हैं, डिटेल कर दे रहे हैं आपके लिए, कोटेक्स, फिर कोटेक्स को छोड़ देंगे, फिर डी बटा डी एक्स किसका करेंगे बच्चा, ई का पावर माइनस एक्स को, ठीक है, ये प्रोडक्ट रूल होता है। तो ई का पावर माइनस एक्स और कॉट एक्स का क्या हो जाएगा बच्चा, माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स और कॉट एक्स, ठीक है, और इसका माइनस ई का पावर माइनस एक्सपोनेंशियल का एज इट इज होता है, बट माइनस एक्स का करेंगे तो माइनस आ जाएगा बाहर, ठीक है। चलो, -1 आता ना, तो क्या कॉमन आ जाएगा, देखो माइनस भी कॉमन आ रहा है, और ई का पावर माइनस एक्स कॉमन आ रहा है, ठीक है, तो यहाँ बच जाएगा बच्चा कोसेक स्क्वायर एक्स, ठीक है, और यहाँ पर कॉट एक्स बच जाएगा, ठीक है, ये आपके फाइनल आंसर हो गए, राइट, ये आपके फाइनल आंसर हो गए। तो आगे बढ़ते हैं फिर, तो देखना बच्चा, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है क्या, कि पैरामेट्रिक, यहाँ पे यहीं पे निपटा देते हैं इसको बच्चा, देखना है ना, थर्ड 8 क्वेश्चन को यहीं पे निपटा देते हैं। देखना, 8 क्वेश्चन में डी बाई डी एक्स निकालना है ना, टू फाइंड करना है 8 में, 8 नंबर क्वेश्चन, टू फाइंड डी बाई डी एक्स, ठीक है, तो इसका मतलब डी है ना, और बाई की जगह पे कितना बच्चा, 1 माइनस टी स्क्वायर, राइट, और डी एक्स की जगह पे कितना बच्चा, 1 प्लस टी स्क्वायर, राइट, और ऊपर नीचे डी टी से डिवाइड कर दोगे, है ना, डी बाई डी टी हो जाएगा 1 माइनस टी स्क्वायर बटा, ठीक है, बटा क्या मिल जाएगा बच्चा, डी बाई डी टी नीचे भी कर देंगे डी टी से डिवाइड, ठीक है, तो अब देखना सेम ऊपर नीचे डी टी सी कर दिए डिवाइड, अब देखो टी के रिस्पेक्ट में क्या हो जाएगा डेरिवेटिव इसका, 1 बटा 2 रूट एक्स का डेरिवेटिव नहीं होगा बच्चा, और फिर अंदर का करोगे तो -2t आ जाएगा, बटा एक्स का भी हो जाएगा 1/2 रूट एक्स, है ना, यानी ऐसा चेन रूल लगाओगे तो अंदर वाला का क्या हो जाएगा 2t, राइट है बच्चा, 2t से 2t खत्म, यहाँ 2 से 2 खत्म, रूट वाला ऊपर चला जाएगा, अब माइनस तो बच जाएगा, ये रूट वाला सबसे ऊपर चल जाएगा 1 प्लस टी स्क्वायर, और बटा में आ जाएगा माइनस वाला 1 माइनस टी स्क्वायर, ओवरऑल रूट भी लगा सकते हो आप, यही फाइनल आंसर हो गया। कोई दिक्कत वाली बात नहीं बच्चा, ऐसा कोई डिफिकल्ट नहीं है, 2 मार्क्स के क्वेश्चन, ठीक है, 9 वाला को भी यहीं पे निपटा सकते हैं, देखना, नहीं तो चलो हम अलग से करा देते हैं इसको, इधर साइड है ना, एक्स स्क्वायर -2 बाई स्क्वायर, देखना बच्चा, एक्स स्क्वायर -2 बाई स्क्वायर बराबर 8, शायद एक्स बराबर 4 पे निकालना है ना, आपको स्लोप निकालना है, स्लोप ऑफ टेंजेंट ही होगा शायद निकालना, फाइनल ग्रेडियंट है ना, देखना, मतलब ग्रेडियंट होता है स्लोप ऑफ टेंजेंट, ठीक है बच्चा, ठीक है, ये आप ध्यान रखना, ग्रेडियंट का मतलब होता है स्लोप ऑफ टेंजेंट, ठीक है, ग्रेडियंट, ठीक है, तो ग्रेडियंट जो होता है ना, आप ध्यान रखना, ग्रेडियंट होता है ना वो स्लोप होता है टेंजेंट का, ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है, तो ग्रेडियंट यानी स्लोप निकालना है, तो स्लोप निकालना है तो आप देख लेना कि
आपको पता है डी वाई डी एक्स होता है ना। इसके मैथमेटिकल में ज्योमेट्रिकल मीनिंग क्या कहता है, डी बटा डी एक्स। आपको निकालना है एक्स बराबर 4 पे। ठीक है बच्चा। अब मान लो कि कोई ग्राफ रहे हूँ इस तरीके का, और ये कोई टेंजेंट गया इस तरीके का। ठीक है बच्चा। अगर मान लेते हैं ये एक्सिस से लाई कर रहे हैं, एक्स बराबर 4, ये ओरिजिन। मान लो कि एक्स बराबर 4 मेरा यहाँ है। ठीक है बच्चा। एक्स बराबर मान लेते हैं 4 यहाँ पे है, राइट। अगर एक्स बराबर 4 यहाँ पे है, तो अब देखना ये जो वैल्यूज हैं, ठीक है, ये जो वैल्यूज हैं एक्स बराबर 4, ठीक है, यहाँ पर जब पुट करेंगे, ठीक है, एक्स बराबर 4, तो कुछ तो बाई का वैल्यू रहेगा ना इस पे, क्योंकि पॉइंट एक्स बराबर 4, तो देखो अगर यहाँ से एक्स कोऑर्डिनेट बोले इसका, इस पॉइंट का, तो 4 ही रहे होंगे। ठीक है। अच्छा, अगर बाई को हम यहाँ पर कुछ बाई वन मान लेते हैं, ठीक है, तो एक बात समझना बाबू, ये पॉइंट है ना, इसको सेटिफाई कर रहा होगा, इस पॉइंट को, यानी इस ग्राफ को। ये ग्राफ एक्स स्क्वायर माइनस 2 y स्क्वायर है। ये बहुत बच्चों को ये नहीं समझ में आता सर, पुट करके निकाल कैसे लेते हैं, इसमें से बाई कोऑर्डिनेट है ना, तो ये आपको फील करा रहे हैं कि एक्स बराबर 4 पे निकालने बोला ना, तो ये पॉइंट समझो ना कि पॉइंट क्या आ गया। एक्स कोऑर्डिनेट तो 4 ही रहेंगे, बाई कोऑर्डिनेट एब्सेंट है, चलो बाई वन मान लेते हैं कुछ टाइम के लिए। तो बताना इसको सेटिफाई करेगा कि नहीं, करेगा कि नहीं करेगा बताओ। इसको बाई अगर मानते तो डिटो हो जाता है, इसको पॉइंट को सेटिफाई करा दो इसमें, क्योंकि लाई करेगा। और लाई करेगा जब इसमें सेटिफाई कराओगे, तो एक्स की जगह पर 4 का स्क्वायर हो जाएगा बच्चा, -2 बाई वन स्क्वायर हो जाएंगे बराबर 8। ठीक है। तो 16 -2 बाई वन स्क्वायर बराबर 8। ठीक है। तो 2 बाई वन को उधर कर लो, 8 घट के 8 आ जाएगा बच्चा, कोई दिक्कत है। 8 ये 4 हो गया, तो बाई वन का जो वैल्यू आ गया +-2 आ गया। कोई दिक्कत है बच्चा, कोई दिक्कत नहीं है ना। तो दो वैल्यूज हो सकते हैं, लेकिन स्क्वायर है ना, देखना दो वैल्यूज हो सकते हैं बाय वन का, यानी एक, यानी इसका मतलब समझ में आ रहा है कि ये है ना, माइनस तरफ भी हो सकते हैं। ठीक है। यानी यानी इस तरीके का भी हो सकता है। ठीक है। 4 पे, यानी माइनस वैल्यू कैसे हो सकते हैं, एक्स बराबर 4 पे है ना, बाई का वैल्यू -2। इसका मतलब ग्राफ नीचे तक भी गया, 2 बार कट किया है ना, यानी एक्चुअली ग्राफ थोड़ा अलग है। ठीक है। ये देख सकते हो, ये ग्राफ है ना, दो दो बार कट करा होगा, तो आपको रफली बनाए। ठीक है। नीचे भी आया होगा ग्राफ। ठीक है। तो यहाँ से देख लेना। ठीक है। यानी 2 पॉइंट मिल गए, यहाँ से आपको एक पॉइंट मिल जाएगा बच्चा 4 और +2। ठीक है। और एक मिल जाएगा 4 -2। ठीक है। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब यहाँ से एक बात देखना बच्चा, एक बात देखना क्या होगा, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला बनेगा बच्चा, ये इसका हाइपरबोलिक है ना ग्राफ रहेंगे, इसलिए 2 बार कट करेंगे, देखना। अब यहाँ से देख लेना बच्चा, एक बात, एक बात देखिएगा इसमें, तो क्या नजर आएगा, तो पुट करके निकालो, डिफ्रेंशिएट कर लीजिए इसको, गिवन को है ना, गिवन को अब डिफ्रेंशिएट कर लो बच्चा। x² -2 y² 8। ठीक है। इसको डिफ्रेंशिएट करिएगा, तो 2x माइनस है ना, ये 4 पाई हो जाएगा बच्चा, और dy/dx एक्स के रिस्पेक्ट में कर रहा है, इसका 0 हो गया। तो यहाँ से देख लेना बच्चा, 4 बाई और dy/dx बराबर हो गया आपका 2x, राइट। यहाँ से यहाँ 2 से 2 कट गया बच्चा, तो dy/dx का जो वैल्यू आ गया x/2y। ठीक है। तो आपको dy/dx निकालना कितना पे था, निकालना था पॉइंट पे 4, 2 पे। ठीक है। तो निकालोगे तो कितना आ जाएगा बताना, x का वैल्यू कितना, 4, 2 है ना। तो देखना बच्चा, ये y का वैल्यू कितना रखना है, 2। ठीक है। तो 1 आ गया। एक और वैल्यू हो सकते हैं। ठीक है। आपका एक 4, -2 पे निकालते हैं, तो 4 बट्टा है ना, -2 एक है ना, तो आपको 2 इंटू -2, तो -1 आ जाते हैं। क्लियर है बच्चा। तो ये आंसर हो गया, क्लियर है। ए डी/dx का जो वैल्यू 1 और -1, क्लियर है। तो क्लियर हो गया, आगे आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं फिर।
पीछे और इस पेपर में क्वेश्चन है, 2 क्वेश्चन शायद आ रहे हैं, देख लेना। इसमें क्वेश्चन में थोड़ा करेक्शन कर लेना बच्चा, देखना, ए, देख लेना। इसमें इनका थोड़ा दिमाग खराब हो गया था, तो टाइपिंग मिस्टेक कर दिया है। यहाँ पर इसको सुधार कर लेना, 0 से लेके जहाँ ए नहीं सी है, और यहाँ पर पाई रहेगा, ठीक है। ये क्वेश्चन ऐसा सटीक है, इसको हम उड़ा देते हैं फटाक से, देखना बच्चा। तो देखना, दोनों उड़ा देते हैं। पहले इसको साफ कर लेते हैं क्लीन। इसका डेरिवेटिव तुरंत एक लाइन में हो जाएगा, और डी बटा डी एक्स चाहिए इसका, तो देख लेना। साइन का हो जाएगा बच्चा कॉस एक्स क्यूब, है ना, और एक्स क्यूब का क्या हो जाएगा 3x², है ना। क्लियर, ये हो गया, बन गया। 3x² को पहले कर लेते हैं, कॉस को बाद में लिख लेते हैं, थोड़ा सुंदर लगेगा। तो ये आपका हो गया डी बटा डी एक्स का आंसर, ठीक है। ये 11 वाला। देखो 10 वाला का हम इधर कर लेते हैं। 10 वाला का देखो क्या क्या दे रखा है, क्या क्या निकालना है उसको देख लेते हैं, ठीक है। तो चलो देख लेते हैं। बाई इक्वल टू साइन एक्स दे रखा है। बाई इक्वल टू कितना दे रखा है बच्चा, साइन एक्स, ठीक है। तो गिवन है 10 में कि बाई इक्वल टू साइन एक्स दे रखा है, यानी एफ एक्स इक्वल टू बोल दीजिए, ठीक है। एफ एक्स इक्वल टू साइन एक्स, यानी वही है, बाई इक्वल टू साइन एक्स दे रखा है। तो आपको निकालना है सी का वैल्यू, ठीक है। तो अब सी का जो वैल्यू है वो दे रखा है, सी जो है वो 0 से पाई के बीच में, ठीक है बच्चा, इसके बीच में। अब यहाँ से आपको पता है कि थोड़ा सा रोल्स थ्योरम के बारे में देखोगे तो ए और बी होता है, और रोल्स थ्योरम के बारे में आपको पता होगा एफ ऑफ ए बराबर एफ ऑफ बी होता है। तो यहाँ से एग्जिस्ट करता है एफ ऑफ डैश सी बराबर 0, है ना, एफ डैश सी बराबर 0, जहाँ सी क्या होता है, ए और बी के बीच में लाई करता है, सी उसके बीच में लाई करता है ना। सी ए और बी के बीच में होना चाहिए, उसके बीच में होना चाहिए, सही है, उसके बीच में होना चाहिए, नॉट इक्वल टू, ठीक है। तो ये आपको रोल्स थ्योरम का आपको पता होगा। तो पहले हम चेक कर लेते हैं, तो देखना। तो डेरिवेटिव की जरूरत पड़ने वाला तो हम निकाल के रख लेते हैं हम लोग, cos x, राइट है बच्चा, निकाल लिए। एफ ऑफ ए निकाल लेते हैं, एफ ऑफ ए यानी 0, क्योंकि हम रोल्स थ्योरम अप्लाई कैसे करेंगे, है ना, ठीक है। देखो इसमें रोल थ्योरम, है ना, वैल्यू निकालना रोल थ्योरम के अकॉर्डिंग। तो देखना, आपको पता है रोल थ्योरम अप्लाई तभी होते हैं, एफ डैश सी बराबर तभी 0 करोगे तब एफ ऑफ ए और एफ ऑफ बी के वैल्यू बराबर होंगे, तो जांचना पड़ेगा। तो 0 रखते हैं, तो साइन 0 का वैल्यू क्या हो गया 0, एफ ऑफ ए यानी 0, और एफ ऑफ बी यानी पाई, तो साइन पाई आ जाएंगे, साइन पाई का वैल्यू 0 होता है। साफ साफ स्पष्ट देख सकते हो कि सीन्स यहाँ पे लिख देंगे, एफ ऑफ ए बराबर एफ ऑफ क्या हो गया बच्चा बी, ठीक है। और फंक्शन क्या होना चाहिए, कंटिन्यूअस, यहाँ पर मेंशन करना पड़ेगा, एंड 1 में लिख देंगे एफ एक्स जो है इज कंटिन्यूअस, ये आपको मेंशन करना पड़ेगा, ठीक है, कंटिन्यूअस फंक्शन, ठीक है। और सेकंड में इन, है ना, क्लोज इंटरवल 0 से पाई, ठीक है बच्चा, क्लियर है, ठीक है, ठीक है। इन क्लोज इंटर ओपन इंटरवल, ठीक है बच्चा, सॉरी क्लोज इंटरवल कंटिन्यूअस क्लोज में 0 से पाई, ठीक है। और एफ एक्स इज डिफरेंशिएबल, डिफरेंशिएबल फंक्शन इन, ठीक है, ओपन इंटरवल 0 से पाई, ठीक है। आपको पता है ट्रिगोनोमेट्रिक, खासकर जो साइन है फंक्शन, ठीक है, आपको 0 से पाई के बीच में आपको जब ग्राफ खींचते हो ना, तो आपको पता है कि साम जैसा भागते चला जाता है, कंटिन्यूअस फंक्शन होता है, आपको पता है। और डिफरेंशिएबल, नॉट डिफरेंशिएबल कहाँ पर होता है, जहाँ पे चोंच बनते हैं, ठीक है। तो यहाँ कहीं भी चोंच नहीं बन रहा है, इस तरह शार्प चोंच बनना चाहिए, मॉडुलस का फंक्शन होता है, शार्प चोंच बनता है यहाँ पे, तो 0 पर डिफरेंशिएबल नहीं होते। तो आपको कहीं भी देख सकते हो 0 से पाई के बीच में, है ना बच्चा, ये 0 होते हैं, पाई यहाँ पर 0 हो जाते हैं, ठीक है, पाई है ये 90 यहाँ पर। तो आपको पता है यहाँ से यहाँ के बीच में, है ना, तो कहीं भी ना ही नॉट डिफरेंशिएबल है, ना ही
नॉट कंटिन्यूअस है, सब जगह कंटिन्यूअस है, सब जगह डिफरेंशिएबल है साइन एक्स फंक्शन। ठीक है, तो ये रोल थ्योरम का कंडीशन होता है कि रोल थ्योरम तभी अप्लाई करना है, रोल थ्योरम कहता है कि एफ डैश इक्वल टू जीरो है ना, वो तभी होंगे। ठीक है, अगर वो होंगे जब ये तीनों कंडीशन फॉलो करेंगे, मतलब ठीक है, दो कंडीशन है, हाँ एक ये एफ ऑफ ए बराबर एफ ऑफ बी, ये वाला तीनों कंडीशन। ठीक है, तो ये लाइक कर रहे हैं, तो यहाँ से हेंस करके लिख सकते हैं कि एफ डैश क्या होंगे, जीरो होंगे, एफ डैश सी बराबर क्या होंगे, जीरो, जो सी इसके बीच में वैल्यू थे ना। ठीक है, तो सी के बारे में बता देंगे कि सी एक ऐसा वैल्यू जो ए बी के बीच में है। ठीक है, इसके बारे में बताना पड़ेगा। तो सी एक ऐसा नंबर एग्जिस्ट करता है जो ये दोनों बीच के बीच नंबर आता है। ठीक है, एटलीस्ट एक वैल्यू है ना, देयर एग्जिस्ट है ना, एटलीस्ट वन वैल्यू सच दैट कि है ना कि इसके बीच में रहता है। ठीक है, एटलीस्ट वन वैल्यू। तो देखना अब यहाँ से पुट करते हैं बाबू, तो कॉस आया था डैश है ना, तो उसमें सी रख दोगे तो कॉस सी बराबर जीरो। और पता है कॉस कहाँ पे जीरो होता है बच्चा, तो सी बराबर क्या हो जाएगा, ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाई टू, यानी ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाई टू पे, यानी बाई एक्सिस पे क्या होता है, कॉस जीरो होता है। जनरल वैल्यू निकाल दिए, एन है जो इंटीजर है, लेकिन जब पुट करोगे है ना, आपको वैल्यू रखना निकालना इसी के बीच में होना चाहिए है ना, सी का एक वैल्यू चाहिए हमें जो इसके बीच में लाई करे एटलीस्ट एक। तो कौन सा वैल्यू होगा बताना, अगर जीरो पुट करो तो पाई बाई टू आ जाएगा, बाकी नेगेटिव तो पुट नहीं कर सकते क्योंकि जीरो से आगे रखना। तो अगर वन पुट करते हैं तो थ्री पाई बाई टू जो बाहर हो जाएगा, तो मेरा आंसर एक, और ये होना भी चाहिए था, एक आंसर मिलना चाहिए। ठीक है, इसके बीच में एक वैल्यू रहता ही रहता है, मेरा फाइनल आंसर ये हो गया इसके बीच वाले। क्लियर है, तो ये रोल थ्योरम होते हैं बच्चे, रोल्स थ्योरम। ठीक है, कभी कभी वेरीफाई करने आ जाता है, रोल्स थ्योरम वेरीफाई करने अगर आ जाता ना, इसी क्वेश्चन को वेरीफाई करने आ जाता, तो यही करके दिखाते हैं कि वेरिफिकेशन तभी होता है जब इसके एक एटलीस्ट वन वैल्यू इसके बीच में आ जाए, यानी इस तरीके का। ठीक है, डिट्टो। तो ये पेज भी हो गया कंप्लीट हम लोग का बच्चा, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो आ जाते हैं न्यू पेज पे। थोड़ा सा टाइम लग सकते हैं बच्चे, लेकिन क्लैरिटी ले लो, बहुत सारे फायदे मिलेंगे यहाँ से। देखो, अब आपको इंटीग्रेशन निकालना बच्चा, वन माइनस साइन एक्स का। देखो, इसको हम बताते हैं दो तरीके से, देखना, वन माइनस साइन एक्स का इंटीग्रेशन बच्चा, कौन दो तरीके से फटाफट इसको उड़ा देते हैं। वन माइनस साइन एक्स का, तो पहले तरीके आप इंटीग्रेशन को बना सकते हो, पता है बच्चा, इसको बना सकते हो रेशनलाइज करके कि वन माइनस साइन एक्स है तो गुना करा लेंगे वन प्लस साइन एक्स से गुना भाग। ठीक है बच्चा, ये आप पहला काम करा सकते हो। तो क्या बनेगा बताओ, वन प्लस साइन एक्स ऊपर आ जाएगा, नीचे क्या बन जाएगा बच्चा, वन माइनस ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, वन माइनस साइन स्क्वायर, ए वन का स्क्वायर वन हो गया। यहाँ से देखना बच्चा क्या हो गया, वन प्लस साइन एक्स और कॉस स्क्वायर एक्स बना लेगा और डी एक्स हो जाएगा। ठीक है, तो अब इसको है ना, कॉस स्क्वायर एक्स हो गया, ढाई मार दो बच्चा, ढाई मार दो, वन बटा कॉस स्क्वायर क्या बना लेगा, सेक स्क्वायर एक्स हो जाएगा। यहाँ जब ढाई मारोगे, तो यहाँ जब ढाई मारोगे तो बनेगा क्या, साइन एक्स बटा कॉस स्क्वायर का मतलब कॉस एक्स इंटू कॉस एक्स, नहीं होगा तो ये है ना, कुछ नहीं तो वन है, तो ये सेक हो गया, ये टेन हो जाएगा, तो सेक एक्स इंटू टेन एक्स नहीं हो जाएगा, सेक एक्स इंटू टेन एक्स, कोई दिक्कत नहीं है बच्चा। अब इसका इंटीग्रेशन आपको पता है, सेक स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होता है बच्चा, टेन एक्स, और सेक एक्स का इंटीग्रेशन सेक एक्स, प्लस ये आपके ये फाइनल आंसर हो गया, राइट है। तो यहाँ तक हमें नहीं लगता कोई आपको दिक्कत हुआ होगा। चलो आगे देखते हैं, इसको सेकंड मेथड से अगर बनाना चाहोगे, और ये टाइप ऑफ इम्पोर्टेंट भी है, तो इसको दूसरे तरीके से आप कर सकते हो क्या, कि साइन को आप कर लोगे कॉस में। ठीक है, 90 माइनस थीटा पे। ठीक है, क्योंकि आपको पता है कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा होता है। और एक बात आपको अच्छे से पता है कि सर वन माइनस कॉस थीटा का डायरेक्ट फार्मूला होता है वन माइनस कॉस थीटा का टू साइन स्क्वायर थीटा बाई टू, है ना, ये फार्मूला होता है। ठीक है, ये आपके फार्मूले होते हैं। क्लियर बच्चा, तो आगे बढ़ते हैं फिर, देखिएगा। अब यहाँ से देख लीजिएगा,
तो आपको आ जाएगा बच्चा 2 sin² θ/2, पूरा पर बटा 2 करोगे तो π/4 और -x/2 हो जाएगा, राइट। ये तो 1/2 कॉन्स्टेंट को बाहर, और साइनस को ऊपर जाके क्या बना लेगा बच्चा, कॉसेक, क्योंकि उसको उल्टा कॉसेक होता है, π/4 -x/2 और dx। और कॉसेक का स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है बच्चा, -cot x। ठीक है, लीनियर है अंदर, कोई दिक्कत है नहीं, बट एक्स का कोफिशिएंट आपको पता है ना, डिवाइड में लिखना पड़ता है ना, को अच्छे से पता है। तो उसे 2 कट गया, माइनस से माइनस गायब हो गया, तो आंसर क्या आ जाएगा बताना, cot π/4 -x/2 प्लस सी आंसर। ये आपका फाइनल आंसर हो गया बच्चा, कोई दिक्कत नहीं आया होगा। थोड़ा सा मे भी आपको फास्ट लग सकता है, लेकिन वो सोल्यूशन उन्हीं के लिए है जो बच्चे पढ़े होते हैं चैप्टर, क्योंकि बिना कॉन्सेप्ट के आप चैप्टर का सोल्यूशन नहीं देख सकते बच्चा, ठीक है, क्लियर है ना। तो थोड़ा बहुत दिक्कत होगा तो सह लीजिएगा, ठीक है, देखिएगा, दैट इज है ना, पेशेंस रखिएगा, जब चैप्टर आप पढ़िएगा तो आपको समझ में आएगा। देखना, अब आपको ये अगला क्वेश्चन है, इसको निपटा देते हैं यहीं पे। देखना बच्चा, इसको देखना, इसको भी दो तरीके से बना सकते थे, लेकिन चलो एक ही तरीके से सिखाते हैं पहले। कभी तो कोर्स में भी चेंज कर सकते थे, जैसा भी बना है। एक तरीके है कि डायरेक्ट फार्मूले 1 + sin 2x का, ठीक है, क्या, cos x + sin x का होल स्क्वायर, ठीक है, ये फार्मूला होता है। तो बताना, अगर इतना का डायरेक्ट फार्मूला इसमें रख दोगे, ये आपका क्वेश्चन है, और आपको इंटीग्रेशन निकालना है। अगर यहाँ पर रख दोगे फार्मूले, cos x + sin x का होल स्क्वायर होता है बच्चा dx, तो रख दोगे तो स्क्वायर से रूट खत्म, तो बच जाएगा आपका cos x + sin x का, ये इतना है ना, इतना बच जाएगा। cos x का इंटीग्रेशन आपको पता है बच्चा, sin x होता है, और sin x का क्या होता है, -cos x प्लस, ये आपके फाइनल आंसर हो जाएंगे। अगला देखना बाबू, ये सब बेसिक क्वेश्चन है, देखना, इसको यहीं पे उड़ा देते हैं। अगर 3x³ को आप मानोगे तो इसका डेरिवेटिव 3x² आएगा, हम 3 यहाँ पे जरूरत पड़ने वाला लगा दिए, ठीक है। अब देखना इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, अगर आप इसको बाई मानते हो तो dy, तो एक्सपोनेंशियल का एक्सपोनेंशियल आ जाएगा, ये आपके आंसर हो गया फाइनल, ठीक है। आप बोलोगे तो समझ में नहीं आया, तो आप हिंट कर देते हैं, इतना भी नहीं समझ में आएगा, इसको आप डेरिवेटिव कर लेना, इसको बाई मान ले या टी मान लेना, तो 3x²। इसके बाद भी अगर नहीं समझ में आ रहा है बच्चा, तो आप समझो कि आप पढ़े ही नहीं हो, है ना, मतलब आप सब्स्टिट्यूशन पढ़े ही नहीं हो फिर, है ना। देखना, मान लेना टी या बाई किसको हो, x³ का, उसका ना यहाँ पर डायरेक्ट डिफ्रेंसिएशन करते हैं हम लोग, 3x² और dx हो जाएगा, वैल्यू पुट करके देखना, यही फाइनल आंसर आ जाएगा। क्लियर है बच्चा। तो देखना आगे, इसमें कह रहा है फाइंड द एरिया बिटवीन द, है ना, इतना से इतना, ठीक है। अगर देखना sin 2x का, है ना, यहाँ से यहाँ तक कह रहा है बच्चा 0 से 2 पाई, है ना, तो इसका ग्राफ तो आपको पता है sin 2x का, ठीक है। तो आपको ज़्यादा दूर है नहीं, फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही है, तो आपको ज़्यादा लफड़ा है नहीं ग्राफ का, ठीक है, आपको पता है। तो देखो, यहाँ से 0 से π/2 ले लो, x एक्सिस पर है, dx है ना, बाई का वैल्यू रख लो, बाई dx होता है, बाई का वैल्यू कितना बच्चा, sin 2x, ठीक है, क्लियर है। और 0 से π/2 है ना, तो इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा बताना, इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा बच्चा, -cos 2x होगा कि नहीं होगा, है ना, -cos 2x, है ना, बटा 2 हो जाएगा इसका इंटीग्रेशन, 0 से कितना है बच्चा, π/2, -1/2 को बाहर कर लेते हैं, उसके बाद π/2 रख लेना है, तो 2x की जगह π/2, और माइनस कॉस क्या, 2 × 0, कोई दिक्कत नहीं बच्चा, तो 2 से 2 कट गया, तो बताना इसका वैल्यू कितना हो जाएगा बच्चा, -1/2, है ना, कॉस पाई का वैल्यू कितना होता है, -1 होता है, क्लियर, और -1, ठीक है, तो हो गया -2, तो +1 आ गया आंसर, ठीक है, क्लियर है, +1, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। देखना, ये मॉडुलस का क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप, है ना, आप VVI कर लेना, ये आने का चांसेस बहुत ज़्यादा रहेंगे आपके एग्जाम में, ठीक है, ये इसको VVI कर लेना बच्चा, ठीक है।
ये आपके क्वेश्चन आने के बहुत ज़्यादा चांसेस रहेंगे। क्लियर है, इसको मार्क कर लेना। 5 नंबर में भी आ सकते हैं, देखना ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 0 से 2 पाई, ठीक है बच्चा, मोड ऑफ कॉस एक्स और डी एक्स, ठीक है। तो देखना यहाँ से आपको पता है मॉडुलस का है ना, इंटीग्रेशन प्रॉपर्टी होता है 0 से 2 पाई के जाना है, तो आपको पता है कि कॉस है ना 2 पाई कहाँ है, यहाँ पाई और 2 पाई यहाँ पे, 2 पाई यहाँ है बच्चा, ठीक है। 0 यहीं होता है, यहीं से स्टार्ट होकर यहीं पे आना है घूम के एक फेरी, ठीक है। तो इस फेरा में क्या होता है कि यहाँ से यहाँ तक तो पॉजिटिव होता है कॉस, लेकिन यहाँ नेगेटिव, यहाँ भी नेगेटिव, यहाँ पॉजिटिव, यहाँ से हम घूम जाएंगे तो पाई/2 और ये 3 पाई/2 है ना, से डायरेक्ट घूम जाएंगे, यहाँ यहाँ चले जाएंगे, ठीक है। यानी 0 से स्टार्ट होकर यहाँ जाएंगे, यहाँ से यहाँ, फिर यहाँ से यहाँ 2 पाई, राइट है बच्चा। तो देखना पहले 0 से जाएंगे कहाँ पे, पाई/2 पे, ठीक है। फिर पाई/2 से कहाँ डायरेक्ट दौड़ेंगे, 3 पाई/2, और फिर 3 पाई/2 से कहाँ जाएंगे बच्चा, 2 पाई, 2 पाई तक ना पूछा है, हाँ ठीक है, 2 पाई तक चले जाएंगे। ऐसे एक और प्रॉपर्टी लगा सकते थे, एक प्रॉपर्टी और होता है, ठीक है। ये 2 को डायरेक्ट भी खुद खा सकते थे, ठीक है। इस केस में तो एक प्रॉपर्टी होता है कि अगर इसको पुट करने पर ना पीरियोडिक है ना प्रॉपर्टी लगता है, ठीक है। पाई पे आपको पता है पीरियोडिक हो जाते हैं क्या, पाई पे कॉस जो फंक्शन दिए गए अगर पीरियोडिक है ना, एज इट इज रिपीट करते हैं, तो वो आगे वाले नंबर को खुद गा सकते हो, ठीक है। अगर वो पता नहीं है तो इतना लंबा हो सकता, नहीं तो पाई तक ही आपको निपट जाता काम, ठीक है। यानी इतना ही तो 2 पार्ट में फिर भी करना पड़ता है, ऐसे 3 पार्ट हो रहे हैं। देखना आंसर मिला देंगे, सेम ही आएंगे, ठीक है। कोई बात नहीं, अगर नहीं प्रॉपर्टी पता है तो भी इतना कर लीजिएगा, आ जाएगा, ठीक है। ये तो 2 कूद जाता आगे, और 0 से पाई पे आंसर क्वेश्चन आ जाते। cos x dx प्लस, चलो डिटेल नहीं इतना ही कर लेते हैं आपके लिए, प्लस cos x और dx, ठीक है बच्चा। आप देखिएगा यहाँ पे मोड आपको पता है कि पॉजिटिव होता है, तो मोड से बाहर आ जाएगा, है ना, मोड से बाहर आ जाएगा, यहाँ पर मोड का कोई झोल नहीं होगा, सिंपली cos x बाहर आ जाएगा बच्चा। यहाँ पे नेगेटिव आएगा ना, पता है ना, ये पूरी दुनिया में इधर नेगेटिव कॉस चलता है, तो माइनस कर लिया आगे, पाई/2 से लेके 3 पाई/2 पे cos x और dx, क्लियर है बच्चे। फिर आपको पता है इधर प्लस ही होता है, 3 पाई/2 और ये 2 पाई cos x और ये dx, राइट है बच्चा। अब इंटीग्रेट कर लीजिए, वैल्यू रख दीजिए, तो sin x होता है बच्चा इंटीग्रेशन 0 से रखना है बच्चा पाई/2 माइनस इसका इंटीग्रेशन sin x पाई/2 से लेकर 3 पाई/2 प्लस sin x कहाँ से कहाँ 3 पाई/2 से लेकर बच्चा 2 पाई, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं बच्चा, यहाँ तक हो गया। आगे आगे देख लेना, वैल्यूज रख देते हैं बच्चा। यहाँ पर देखना अपर लिमिट 90 पे 1 और इस 0 पे 0, यहाँ पर देखना 3 पाई/2 पे है ना, 3 पाई/2 पे कितना देता है साइन बच्चा, -1 देता है वैल्यू, है ना, और -90 पे 1 हो जाता है, ठीक है। और डायरेक्ट कर रहे हैं 2 पाई पे 0 और 3 पाई/2 पे आपको पता है -1 देता है वैल्यू, ठीक है। तो ओवरऑल वैल्यू 1 आ गया इधर, और इधर कितना हो गया -2, तो +2 और +1, ठीक है बच्चा। तो कितना हो गया 4, ठीक है, 4 हो गया, 4 हो गया बच्चा, ठीक है। तो आपको पता है ये 0 से पाई/2 में ना, देखा 0 से पाई में ना, ऐसे इक्वेशन पता है इसको कन्वर्ट हम बोले थे ना पीरियोडिक फंक्शन, तो आप वो प्रॉपर्टी लगा के ना आसान कर सकते थे, इक्वेशन आपको ऐसे में कन्वर्ट हो जाता। तो ये बहुत पाई तक में आ जाता क्वेश्चन, ठीक है। चलिएगा कोई बात नहीं, आंसर इतना ही आने हैं, चलो ठीक है, आगे करते हैं बच्चा। आपका है 17 x+by, ठीक है, लॉग। देखिए आगे कर लेते हैं इसको हम लोग, देखना बच्चा x+by, देखिएगा लॉग है बच्चा dy/dx, ये डिफरेंशियल इक्वेशन है, x+by,
क्वेश्चन नंबर देख लेते हैं कितना है, 17 है ना। क्वेश्चन नंबर है बच्चा आपका 17। देखना बच्चा, इसमें क्या रहता है हम लोग कहानी क्या कुछ नहीं तो बेस ये है, आपको पता है लॉग का प्रॉपर्टी होता है बच्चा कि इसको अब है ना एक्सपोनेंशियल को इधर भेजोगे लॉग हटाने का तरीका, तो यहाँ पर डी बटा डी एक्स क्या बच जाएगा, तो ई का पावर में क्या हो जाएगा बच्चा ए एक्स प्लस बी वाई, ठीक है। अब यहाँ से देखना डी वाई डी एक्स जो बच जाएंगे, तो ई यहाँ से आपको पता है ए एक्स है ना इंटू ई का पावर बी वाई भी लिखा जा सकता है बच्चा, है ना। फिर तो जुट कर वही आ जाएगा। अब बाई वाला को एक वेरिएबल से सेपरेबल लगा लो, डी वाई है ना, तो बाई वाला को लेकर आ जाओ इधर ई का पावर बाई वाला का यानी बी वाई, ठीक है बच्चा। ई का पावर एक्स इधर बचा हुआ, इधर डी एक्स कर लो, कोई दिक्कत है। ये ऊपर चला जाएगा माइनस में, ठीक है। ई का पावर माइनस बी वाई और डी वाई, यहाँ से क्या हो जाएगा बच्चा ई ए एक्स और डी एक्स, कोई दिक्कत नहीं बच्चा यहाँ तक। थोड़ा सा और देख लेते हैं, अब दोनों तरफ इंटीग्रेट कर लेते हैं, ठीक है। तो ई का पावर माइनस बी वाई और डी वाई, और इधर है बच्चा ई ए एक्स और ये डी एक्स, तो इसका इंटीग्रेशन देखना क्या हो जाएगा, एक्सपोनेंशियल का एक्सपोनेंशियल है, एक्स का कोफिशिएंट बट्टा, कोई दिक्कत नहीं है बच्चा यहाँ तक, बराबर, ठीक है। और बराबर हो गया, कांस्टेंट इधर देते हैं इंटीग्रेशन का, और इधर एक्सपोनेंशियल का एक्सपोनेंशियल और एक्स का कोफिशिएंट आ जाएगा बट्टा, चलो एक तरफ दे दिए कांस्टेंट, ठीक है। तो ये के बराबर कितना हो जाएगा बच्चा, ई चला जाएगा उधर, तो ई का पावर एक्स बटा ए और माइनस से उधर चल जाएगा प्लस, ई का पावर माइनस बी और बटा बी, आपका ये फाइनल आंसर होगा। अब कांस्टेंट कहीं भी दे सकते हो, उधर भी इधर भी, कोई दिक्कत उससे नहीं है, ठीक है बच्चा। चलिए हो गया फाइनल आंसर, उड़ी उड़ी उड़ी, ठीक है, क्वेश्चन उड़ी, ठीक है। देखना आगे, हुई हुई, देखिएगा 17 18 देख लेते हैं बच्चा, 18 लास्ट है ना, ये हमें लगता है यहीं पर उड़ा दे, चलो यहीं पर उड़ा देते हैं इसको। 18 क्वेश्चन को देख सकते हो, यहीं पे उड़ा देते हैं। देखिएगा 18 में क्या कह रहा है बच्चा, क्वेश्चन नंबर 18 है 2x माइनस वाई प्लस 1, और ये dx है, और क्या है dx हो गया प्लस 2y माइनस एक्स माइनस 1 और डी वाई बराबर 0, ठीक है। क्लियर है यहाँ तक, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो यहाँ से देख लेना बच्चा, इसको कर लेते हैं गुना, है ना, कर लीजिए गुना, तो यहाँ से आ जाएगा 2x और dx हो जाएगा बच्चा माइनस बाई dx प्लस dx, यहाँ से करा लीजिए 2y और dy माइनस एक्स और dy माइनस dy बराबर हो जाएंगे 0। यहाँ से देख लेना बच्चा, इसको एक साथ कर लो और इसको एक साथ कर लो, जो हम पेयरिंग कर रहे हैं, ठीक है, और बाकी को कोई दिक्कत नहीं है। तो देखना थोड़ा सा आपको फायदा दे जाएगा, क्या 2x dx, ठीक है, 2x और dx, उधर क्या बच्चा प्लस 2/dy, और दोनों को माइनस कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ से हो जाएगा एक्स डी वाई, और यहाँ से क्या हो जाएगा बच्चा बाई प्लस डी एक्स, ठीक है। और इधर बच जाएगा मेरा एक्स्ट्रा डी एक्स, और इधर माइनस में डी वाई बराबर 0, कोई दिक्कत वाली बात नहीं यहाँ तक, ठीक है। अब थोड़ा सा एक फार्मूला आपको याद रखना पड़ेगा, किस चीज़ को आप याद रखना है, नहीं तो वो काम बनेगा नहीं। देखिएगा यहाँ तो काम बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन वो आपको जरूर याद रखना है, आपको एक्स डी वाई प्लस बाई डी एक्स, आपको पता है कि इसका डेरिवेटिव है डी ऑफ एक्स वाई, ठीक है। आपको ये परफेक्ट डिफ्रेंसिएशन आपको याद रखना है, ठीक है बच्चा। प्रोडक्ट रूल आपको आता होगा, है ना, आप प्रोडक्ट रूल यूज करोगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि इसको प्रोडक्ट रूल यूज करोगे तो ये आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। देखिएगा
एक्स को छोड़ा गया है बच्चा और बाई को किया गया है, ये बाई को छोड़ा गया है, एक्स को किया गया है, देख लो है ना, वही है। तो वही है, तो यहाँ पर बिठा सकते हैं। और यहाँ पर भी एक फार्मूला होता है, इसमें से टू कॉमन निकाल लीजिए, ठीक है। तो आपको दिख जाएगा एक फार्मूले, इसमें से टू हम क्या करते हैं ना, कॉमन निकाल लेते हैं। तो एक्स डी एक्स प्लस बाई डी बाई, यहाँ से एक फार्मूला बना लिएगा कि आपको अगर कहीं बच्चा को लगा कि सर यहाँ पर एक्स और डी बाई है, और कल को यहाँ पर ऐसे हो गया कहानी कि एक्स के साथ डी एक्स आ जाए और बाई के साथ डी बाई आ जाए, तो क्या करेंगे सर। तो इसका भी आंसर है, तो यहाँ भी डिफ्रेंसिएशन होता है, लेकिन किसका, एक्स स्क्वायर प्लस बाई स्क्वायर और बटा टू का। को आप याद रख सकते हो, जो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा। और नहीं भी याद रहा तो भी काम हो जाता है, क्योंकि इसका दोनों तरफ इंटीग्रेट कर लेंगे तो आंसर ये आना है, ठीक है। तो इसके लिए ज़्यादा लोचा नहीं है, इसके लिए है। तो इसको आप लिख देंगे, फार्मूला क्या होता है, डी ऑफ एक्स बाई, ठीक है। और इसको डी एक्स रहने देते हैं और डी बाई बराबर 0। इसको भी माने तो लिख लो, डी ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस बाई स्क्वायर बटा टू। ना भी लिखते तो भी काम हो जाता है बच्चा, ठीक है, क्योंकि इसका भी इंटीग्रेशन कर सकते हैं। एक्स स्क्वायर बाई टू आएगा प्लस बाई स्क्वायर बाई टू, आंसर यही आना है, ठीक है। तो काहे लोड दें अभी फिलहाल के लिए, चलो लोड नहीं लो, ठीक है। ठीक है बच्चा, लेकिन ना भी यहाँ पर याद रहता तो आपका काम हो जाता, ठीक है। समझ में आ रहा है, देखिएगा, देखना देखना, अब आगे कुछ बच्चा नहीं है, अब डायरेक्ट आंसर आने को है, डी एक्स माइनस डी वाई बराबर 0। चलो अब इंटीग्रेट कर देते हैं दोनों तरफ, पूरे पे इंटीग्रेशन कर लेते हैं सब पे, ठीक है। तो इधर भी इंटीग्रेशन हो जाएगा, ठीक है। तो इंटीग्रेशन लगा लिए दोनों तरफ, ठीक है। उधर 0 को ऐसे नहीं लिखे, ज़्यादा बेहतर होगा कि एक ठोक उधर भेज दीजिए, उधर माइनस है ना डी वाई, उधर कर लेते हैं प्लस में डी वाई एक थ्रू, और दोनों तरफ इंटीग्रेट कर लेना है, ठीक है। तो अब यहाँ से कांस्टेंट बाहर आएगा 2 बच्चा, और ये इसमें चिपकेगा, डी से डी खत्म हो जाएगा, तो क्या बचेगा, एक्स स्क्वायर प्लस बाई स्क्वायर बटा 2। और देखो यही इंटीग्रेशन यहाँ से मिलता है, देखो यही आंसर, और 2 से 2 करेंगे ना, यहाँ से देखो यही मिलता है, डायरेक्ट इंटीग्रेट करते हैं तो 2 बाहर आता है, एक्स का क्या हो जाता है, एक्स स्क्वायर बटा 2 से 2 का एक्स स्क्वायर आता है, प्लस में यहाँ से बाई स्क्वायर आ जाता है, पूरा मिला के इतना, यही आंसर आता है, ठीक है। इसलिए बोल रहे थे कि फार्मूला ना भी लगाते तो भी कोई दिक्कत नहीं थी। अब यहाँ से माइनस ये कट जाएगा तो एक्स बाई आ जाएगा बच्चा, प्लस इसका आ जाएगा डी एक्स का एक्स है ना, बराबर बाई का बाई, प्लस सी लिख दीजिए उधर, तो हो गया आंसर। तो अब इधर क्या बच गया मेरा आंसर में बच्चा, और आंसर में देखोगे तो आपके आंसर में जो आ गया, देखिएगा यहाँ से इधर ले आते हैं तो क्या बचेगा बच्चा, इधर से अगर इधर जमा कर लीजिएगा तो एक्स स्क्वायर प्लस बाई स्क्वायर माइनस एक्स बाई प्लस एक्स, और माइनस में इधर बाई ले आते हैं बराबर कांस्टेंट। ये मेरा फाइनल आंसर हो गया, ठीक है। तो ये पेज हमें लगता है ख़त्म हो गया था, हाँ ठीक है। तो नेक्स्ट पेज की ओर बढ़ते हैं बच्चा, ठीक है। तो नेक्स्ट के पेज की ओर चलते हैं। अब एक चीज़ देखिएगा आप इसमें, तो हम लोग 18 क्वेश्चन सोल्व कर लिए, इसमें 2 नंबर में और बचे हुए हैं थोड़े से, 12 क्वेश्चन और हैं। थोड़ा टाइम तो लगेंगे लेकिन ज़्यादा भी उतना भी नहीं, फायदे बहुत मिलेंगे इसके, देखिएगा। तो आपको कह रहा है कि आपको प्रूव करना है कि दोनों वेक्टर्स आपके परपेंडिकुलर है। परपेंडिकुलर मतलब दो वेक्टर परपेंडिकुलर कब होते हैं बच्चा, ये अगर परपेंडिकुलर बी तभी होते हैं जब दोनों का डॉट प्रोडक्ट क्या है, 0 होते हैं, है ना। आपको तो ये सब तो कॉमन चीज़ है, बहुत बेसिक चीज़ है। तो प्रूफ कर लीजिए, है ना, प्रूफ करना है कि परपेंडिकुलर है, तो हमें टू प्रूफ है ना, इसको मान लेते हैं, तो दिखा देना लेट कर करके, उतना डिटेल अभी नहीं लिख रहे हैं, बस अभी सोल्यूशन दे देते हैं आपको, ठीक है। देखना, इसको फिलहाल के लिए ये मान लीजिए, तो यहाँ मेंशन कर देना मानकर, ठीक है। लेट बराबर ये बराबर उसका टू है ना, टू टू प्रूफ, उस हिसाब से क्या आपको प्रूफ करना हो जाएगा कि ये परपेंडिकुलर है बी। तो उसके लिए हम दिखाएंगे ए डॉट डॉट निकाल कर, है ना, 9, ठीक है। 9 डॉट निकाले, ए का वैल्यू रख दीजिएगा 2i कैप प्लस 5j कैप प्लस के, है, और डॉट
डॉट किसके साथ, 3i माइनस 2j और प्लस 4k डॉट लीजिएगा। 2 × 3 प्लस 5 × -2 प्लस 1 × 4, दिक्कत नहीं बच्चा। 6 - 10 प्लस 4, 10 - 10 कितना हो गया बच्चा, 0। ठीक है, डॉट प्रोडक्ट 0 आ गया, हेंस है ना, ए परपेंडिकुलर है बी, प्रूफ। ठीक है, ठीक है, हो गया। अगला अगला है बच्चा 2 20 का कौन एंगल निकालना है ना, दोनों के बीच एंगल निकालना है। तो एंगल निकालने के लिए सबसे पहले आप करिए डॉट निकालिए। ठीक है, क्योंकि cos थीटा फार्मूला से हम लोग निकालते हैं, तो आपको पता है डॉट बट्टा डब्बा फार्मूला याद रखते हैं हम लोग। ठीक है, ये फार्मूला याद रख के यहीं से cos थीटा निकाल लेते हैं। तो पहले डॉट निकाल लीजिए, क्यों, क्योंकि कभी कभी डॉट 0 हो गया, तो डॉट 0 होने से क्या पता चलता है कि दो वेक्टर का भी डॉट 0 परपेंडिकुलर आ गया फटाक से। यहाँ देखो 2 और -12 -10 और प्लस देखो डॉट आ भी रहा है, तो परपेंडिकुलर नहीं, एंगल 90 डिग्री हो जाएगा बच्चा, देखो है ना। क्योंकि अगर इसको फिलहाल के लिए ए मार रहे हो और इसको फिलहाल के लिए बी मार रहे हो, तो देखो डॉट का वैल्यू 0 आ रहा है, देखो कैसे। ए डॉट बी निकाल लेंगे पहले, देखो कितना आ रहा है बच्चा, 2 और माइनस 4 × 12 और प्लस 10 है ना, तो देख रहे हो 10 है ना, 10 तो 12 माइनस है ना 12। ठीक है, बराबर 0। डॉट 0 होने का मतलब क्या हो गया बच्चा, ए परपेंडिकुलर बी प्रूफ हो गया, राइट। परपेंडिकुलर मतलब हो गया कि दोनों के बीच कितना डिग्री बच्चा, 90 डिग्री। ठीक है, चलो हो गया, कहानी खत्म। इसका देख लेना बच्चा, इसमें करना क्या है, देख लो। वो दे रखा है कि मोड का वैल्यू है ना, मोड ए का वैल्यू आपको दे रखा है 1, मोड बी का सब तीनों को बराबर कर रखा है ना, और ए प्लस। ठीक है, और कितना देखा बच्चा, ए प्लस बी का मोड का भी जोड़ 1 दे रखा है। ठीक है, हम इसी को लेकर चलते हैं आगे, दोनों तरफ स्क्वायरिंग कर लेते हैं। ठीक है, दोनों तरफ स्क्वायरिंग कर लेते हैं बच्चा, तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, 1 का स्क्वायर 1। ए को तोड़ लीजिए, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। क्लियर है बच्चा, यहाँ से देखना, आपको पता होना बेसिक बेसिक चीजें आपको पता होना चाहिए बच्चा। ए का नॉर्मल स्क्वायर या ए का एस स्क्वायर या मोड का स्क्वायर या सिंपली ए स्क्वायर बराबर होता है। यही कारण मोड का स्क्वायर जब लगाए ना तो सिंपल स्क्वायर कर लिए। सब छोटी छोटी बात आपको ध्यान रखने। तो अब देखना, इसका मतलब इसका मोड का स्क्वायर है बच्चा, मोड का वैल्यू 1 दे रखा, 1 का स्क्वायर 1, 1 का स्क्वायर 1 और 2a डॉट। यहाँ पर डॉट प्रोडक्ट होता है बच्चा, है ना, यहाँ पर क्रॉस नहीं और ना ही सिंपली लेना है, यहाँ पर डॉट प्रोडक्ट लिखना है। ठीक है, यहाँ से 1 घट के खत्म हो जाएगा बच्चा, तो 2a डॉट बी का जो वैल्यू आ गया -1 आ गया, इतना छोड़ देते हैं, बाद में निकाल लेंगे। ठीक है, आपको फाइंड करना है क्या, a माइनस बी का डब्बा, है ना, फाइंड करना है a माइनस बी का डब्बा, टू फाइंड, है ना, a माइनस बी का डब्बा। तो इसके लिए हम इसके होल स्क्वायर लेके चलेंगे 9, इसको डब्बा का क्या लेके चलेंगे, होल स्क्वायर। होल स्क्वायर का फार्मूला पता है हमें क्या है बच्चा, होल स्क्वायर का फार्मूला क्या हो जाएगा बताओ, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तब बढ़ाते हैं इसको फटाफट, देखना इसके डब्बा का फार्मूला है ना, तो ए स्क्वायर और माइनस 2ab और प्लस बी स्क्वायर, ये फार्मूला होता है बच्चा। देखना 1 का स्क्वायर 1, अब इसको पूरे का वॉल्यूम निकाल रखे हैं बच्चा, -1 है ना, पूरे का वॉल्यूम -1 और +1, तो 3 नहीं आ गया आंसर, ये फाइनल 3 किसका आया बताओ, इसके होल स्क्वायर का। आपको तो निकालना सिर्फ मोड का है, इसका होल स्क्वायर का वैल्यू ना आ गया है 3, तो सिर्फ निकालना किसका है, इसके मोड का वैल्यू, तो √3 आ जाएगा। माइनस में नहीं आएगा, कोई मोड हमेशा पॉजिटिव वैल्यू लेगा, प्लस माइनस नहीं, ओनली प्लस में। ठीक है, √3। ठीक है बच्चा, यहाँ से कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। आगे कह रहा है, ये यहीं पर प्रूफ हो जाएंगे, कह रहा है कि इनटू फंक्शन है क्या, ये पता करना है, और यदि इतना है तो देख लेते हैं।
तो इनटू फंक्शन या ऑनटू में क्या रेंज बराबर, अगर डोमेन आ गया, कोडोमेन आ गया तो ऑनटू फंक्शन होता है। अगर सबसेट हो गया, इट नहीं आ रहा तो int, यहाँ से इसको बाई मान लो, ठीक है, एफ एक्स है उसको बाई मान लेते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस वन। यहाँ से रेंज निकालते हैं, बाई एक्स स्क्वायर का वैल्यू पहले निकाल लो, तो यहाँ से हो गया बाई माइनस वन, तो एक्स का वैल्यू क्या आ जाएगा बच्चा, रूट है बाई माइनस वन। तो यहाँ से अगर इसको देखोगे, ठीक है, अगर इसको देखोगे तो यहाँ से, ठीक है, डोमेन जब निकालोगे इसका, इसके लिए तो ये ऐसे होगा, ठीक है। तो बाई ग्रेटर देन वन, यानी यहाँ से जो बाई का वैल्यू आ गया बच्चा, वन से बड़ा इन्फिनिटी, ठीक है। और यहाँ रियल नंबर दे रखा है, तो ये रेंज आ गया, बाई का वैल्यू रेंज आ गया, ठीक है। और कोडोमेन ये रियल नंबर है बच्चा, ठीक है। डोमेन कोडोमेन होता है, रेंज इतना आ गया, ठीक है। हमें देखना है कि रेंज बराबर अगर कोड एग्जैक्टली से रियल नंबर अगर आ जाता ना तो बात ओके हो जाता है। लेकिन यहाँ देख रहे हो रियल नंबर है, यानी यहाँ पर है आपको माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी, और ये आप माइनस इन्फिनिटी से, माइनस इन्फिनिटी से आपका क्या है बच्चा, माइनस इन्फिनिटी से आपका है इन्फिनिटी, और ये आया आपका वन से इन्फिनिटी। इसका दोनों बराबर नहीं है, ठीक है। तो यहाँ से क्या हो गया, नहीं सबसेट है, रेंज क्या है उसके, कोडोमेन के सबसेट है, ठीक है। तो सबसेट होता है तो इनटू हो जाता है बच्चा, यही प्रूफ करके दिखा देना लिख के, ठीक है, प्रूफ हो गया, ठीक है। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं कि जो रेंज है आपका क्या है, रेंज है वो आपका सबसेट है, ठीक है, कोडोमेन का, कोडोमेन के, ठीक है। तो यहाँ से कोडोमेन का सबसेट है, या प्रॉपर सबसेट या सबसेट भी बोल सकते हो, दिक्कत वाली बात नहीं है। तो यहाँ से प्रूफ हो गया कि ये इनटू फंक्शन है, यस इसका आंसर हो जाएगा यस, ठीक है, इनटू फंक्शन है। तो इसका प्रिंसिपल माइनस पाई फोर हो जाएंगे बच्चे, ये माइनस डायरेक्ट बाहर आ जाएंगे, तो टेन वर्स वन हो जाएगा, वन का पाई फोर, तो माइनस पाई फोर आंसर हो गया इसके। अगला करा, इसके बीच का कौन निकालना है, वेक्टर का क्वेश्चन है बच्चा, 24 का क्वेश्चन है। दो प्लेन के बीच एंगल, तो यहाँ से है ना, दो प्लेन के बीच एंगल निकालना, तो आपको पता है यहाँ से डायरेक्शन रेशियो क्या हो जाएगा, नॉर्मल के, इस प्लेन से नॉर्मल जो डायरेक्शन रेशियो, इसका डायरेक्शन रेशियो क्या हो जाएगा, वन टू और थ्री, ठीक है बच्चा, इसका क्या है वन टू थ्री, और इसका इसका डायरेक्शन रेशियो क्या है, नॉर्मल का है ना, थ्री माइनस थ्री और वन, ठीक है बच्चा। और निकाल लो cos थीटा इक्वल टू वही फार्मूला हो जाएंगे, इसके क्या फार्मूला हो जाएगा बच्चा बताना, तो cos थीटा इक्वल टू, ठीक है, डॉट बटा डब्बा डॉट ले लो, तीन और माइनस सिक्स, तो माइनस तीन और प्लस तीन, तो जीरो आ रहा है बच्चा, तो डॉट जीरो हो रहा है, इसका मतलब क्या है, परपेंडिकुलर हो गया, तो इसका वैल्यू जीरो हो जाएगा, तो थीटा बराबर क्या होगा 90 डिग्री, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ना, निकालना जीरो आ जाएगा, ठीक है। देख लो तीन और माइनस सिक्स यानी माइनस थ्री है ना, और प्लस थ्री जीरो। अब यहाँ देख लेना दो स्ट्रेट लाइन के, यहाँ भी देख लेना स्ट्रेट लाइन का डायरेक्शन रेशियो बटा के नीचे वाला होता है बच्चा, दो दो और वन, ठीक है। इसका देख लेना कितना आ जाएगा, ये पाँच है बच्चा, ये चार है और ये माइनस तीन, ठीक है। तो आपको डायरेक्शन रेशियो दिख रहा होगा, डायरेक्शन रेशियो आपको दिख गया हो गया बच्चा ना, पाँच चार और माइनस तीन, ठीक है। और यहाँ cos थीटा देख लो, शायद ये भी परपेंडिकुलर हो जाए, पाँच दूनी 10, नहीं ये नहीं होगा, तो cos थीटा वाला फार्मूला लगा लेना, ठीक है, डॉट बटा डब्बा डॉट 10 और 8 और माइनस तीन, ये आ जाएगा बच्चा डब्बा, इसके लिए 25 प्लस 16 प्लस 9, ठीक है। एक और इंटू में आ जाएगा बच्चा क्या, और इंटू में क्या आ जाएगा बताना, एक इसका डब्बा है ना, चार चार आठ एक नौ, ठीक है। तो ऊपर कितना आ गया बच्चा, 18, 18 में से तीन घट गया 15 है ना, 15 आपके आ गए, ऊपर 15 नीचे 5 रूट टू हो जाएगा बच्चा, ठीक है, 16 9 25 50, 5 रूट टू
ये आपका 3 आ जाएगा। ठीक है, 5 दिया 15, 5 से 5 कटिए 1/√2, 1/√2 यानी 45 डिग्री आ गया थीटा बच्चा। 45 डिग्री पर 1/√2 होता है। ठीक है, तो ये 45 डिग्री आ गया। चलिए, न्यून को निकालना है, एक्यूट एंगल 45 डिग्री यानी पॉजिटिव में रखना था। चलो मोड के अंदर देखना। अब आगे आगे 26, ये आसान क्वेश्चन है एकदम। देखना, आपको फाइंड द प्रोबेबिलिटी से प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन का टॉपिक का क्वेश्चन है बच्चा। मीन जो इसमें होता है वैल्यू, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन का जो मीन का फार्मूला होता है, मीन यानी म्यू इक्वल टू, इसमें देखना आपको 9 दे रखा है, इसका फार्मूला होता है एन पी, अराउंड 9 है। ठीक है, इसको 1 मान लो। अब वेरिएंस सिग्मा। ठीक है, तो इसमें क्या है, आपको वेरिएंस जो वैल्यू दे रखे हैं, ठीक है, ये आपको वैल्यू आपको कितना दे रखे हैं 6, इसका फार्मूला होता है एन पी क्यू और 6 दे रखे। और एन पी का वैल्यू कितना बचा 9, यहाँ से रख लो एन पी का वैल्यू 9, 9 रख दोगे तो 9Q बराबर 6। तो Q का वैल्यू कितना हो गया बच्चा 6/9, तो Q का वैल्यू कितना हो गया बच्चा 2/3। ठीक है, 2/3 क्लियर है क्या। 2/3 है तो आपको P और Q में एक रिलेशन होता है, तो P यहाँ पे पुट करके था ना, P और Q में एक रिलेशन होता है, तो P का वैल्यू तो आप 1 - Q करके निकाल लोगे, नहीं निकाल लोगे 1 - 2/3, तो 1/3 आ गया बच्चा घटकर। तो क्यू पी क्यू का वैल्यू इतना आ गया, पी का वैल्यू ये आ गया। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक दोनों का। और आपको एक बात बताना, पी और क्यू का वैल्यू निकाल लिए, पी और क्यू का वैल्यू निकल चुके हैं, और आर एन का वैल्यू निकाल लीजिए, एन का वैल्यू पी का वैल्यू पटक दो यहाँ पे, तो यहाँ से एन का जो वैल्यू आ जाएगा बच्चा, एन का वैल्यू हो जाएगा 9/p, तो पी का वैल्यू बच्चा 9 पी का वैल्यू कितना बताना 1/3, तो 27 आ गया। तो एन का वैल्यू आ गया 27, यानी टोटल 27 ट्रायल हो रहे हैं। नंबर ऑफ पॉसिबल ट्रायल्स होता है ये। ठीक है, नंबर ऑफ, अगर इसको डिटेल, नंबर ऑफ पॉसिबल ट्रायल्स होते हैं बच्चे, है ना, ये ट्रायल्स होते हैं, यानी प्रयास किया गया टोटल 27 बार, उसमें अचीवमेंट मैक्सिमम आर का तो वैल्यू इसमें मेंशन नहीं है, तो टोटल में टोटल हो सकते हैं पॉसिबिलिटी, तो आर का वैल्यू 27 तक जा सकता है, यानी आर का वैल्यू जो है, ठीक है, आर का वैल्यू आपको कहाँ से हो सकता है बच्चा, 0 से लेके कहाँ तक 27 तक हो सकता है। ठीक है, आर का पॉसिबल वैल्यू कुछ भी नहीं हो सकता है, नहीं 0। ठीक है, तो आर का वैल्यू यहाँ से यहाँ तक है, तो यहाँ से इसका प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन लिख देंगे, एक्स बराबर आर बराबर क्या फार्मूला होता है, एन सी आर पी का पावर आर, है ना, क्यू का पावर एन माइनस आर। ठीक है, बैठा लेंगे, एन का वैल्यू 27 बच्चा, आर सही रहने देंगे, पी का वैल्यू कितना, पी 1/3। ठीक है, आर का वैल्यू कितना, आर ही रहने देंगे। चलो, क्यू का वैल्यू कितना बच्चा 2/3, एन मतलब 27 माइनस आर। ठीक है, ये सही। ठीक है, ये आंसर कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। इतना ही भी आंसर छोड़ सकते हो, या तो डब्बा तैयार कर सकते हो कि डब्बा माने तो करके ये इतना भी छोड़ सकते हो आप आंसर। ठीक है, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ये डब्बा तरह से आप तैयार कर सकते हो। ठीक है, इस तरीके का। ठीक है, इसमें ऐसे ऐसे दिखा सकते हो, इस तरीके का कुछ। ठीक है, ऐसे ये एक्स हो गया, पी एक्स, एक्स मतलब आर ये लेना है, 0 1 2 एस तरीके का, है ना, 4 ये कहाँ तक 27 तक डॉट डॉट करके दिखा दीजिएगा कुछ डब्बे। ठीक है, डॉट डॉट, और ये कहाँ तक 27 तक, 0 पे, है ना। एक्स का वैल्यू कितना आएगा जब आर बराबर 0 रखोगे, तो ये यही आएगा 27 सी, 0 हो जाएगा आर का वैल्यू, जहाँ जहाँ आर है वहाँ 0 पटक दीजिएगा, तो इस 2/3 का पावर कितना हो जाएगा 27 ही रहेगा। ठीक है, तो ये 1 हो जाएगा 1, तो इतना का पावर 27, यानी ओवरऑल 2/3 का पावर 27 बच जाएंगे। ठीक है, ये 1 रखोगे तो ये 27C 1 होगा, 1/3 का पावर 1, और ये 2/3 का पावर है ना 26 हो जाएगा।
ठीक है। तो ये हो गया आपको 27, 87/1 का वैल्यू 27 हो जाता है, 1/3, और 2/3 का पार कितना हो जाएगा बच्चे, 26, 9×27 है ना। तो ऐसे ऐसे करके थोड़ा थोड़ा जितना सिंप्लीफाई होता है पार फॉर्म में छोड़ दीजिएगा, ऐसे ऐसे कुछ दिखा के रहना, यहाँ तक आ जाइएगा बस, इस तरीके का। आर का वैल्यू बस रखते जाना और क्या, एक डब्बा में लिखते जाना इस तरीके का। ठीक है बच्चा, और कुछ नहीं करना, यह फाइनल आंसर है आपके। चलो ठीक है, कहाँ पहुँचे, चलो 27, 27 को यहीं पे निपटा देते हैं, न तो अगले पेज में कर लेते हैं। यूनियन का वैल्यू बच्चा देखना 17/30, यूनियन का वैल्यू 17/30, यूनियन का वैल्यू है बच्चा 17/30, पीवी का वैल्यू है आपका, देखिएगा पीवी का वैल्यू कितना है, 2/5, 2/5, और इंटरसेक्शन का वैल्यू A1/6। ठीक है, आपको प्रूफ करना है कि इंडिपेंडेंट है, ए और बी स्वतंत्र नहीं है, नॉट इंडिपेंडेंट। स्वतंत्र का कंडीशन होता है बच्चा कि इंटरसेक्शन का जो वैल्यू है उसके प्रोडक्ट के बराबर आ जाए, दोनों का है ना, ऐसे यहाँ से प्रूफ हो जाता है। ऐसा तभी पॉसिबल होता है जब इतना क्या रहता है, इंडिपेंडेंट होते हैं, लेकिन इंडिपेंडेंट नहीं है तो साफ जाहिर है कि दोनों बराबर नहीं होंगे। इंडिपेंडेंट इवेंट होते हैं ना, तो ये कंडीशंस होते हैं। ठीक है, इसका मतलब नॉट कह रहे हैं प्रूफ करने, इसका मतलब ऐसा नहीं होने वाला है। तो पहली बात है कि हमें सर ए की जरूरत पड़ने वाला है, तो ए आप निकालो तीनों को यूज करके। तो आपको पता है कि यूनियन का जो फार्मूला होता है बच्चा, ये फार्मूला होता है PA प्लस PB माइनस इंटरसेक्शन। तो यहाँ से इसका वैल्यू, यूनियन का वैल्यू कितना है बच्चा, 17/30, PA को छोड़ दो, PB का वैल्यू 2/5 माइनस 1/6। तो PA का वैल्यू 17/30 है बच्चा, PA इसको आ गया 30 है ना, 12 माइनस 7 है, 7 आ गया। तो PA का वैल्यू कितना हो गया बच्चा, 17/30 माइनस 7/30 हो गया। तो देखना 10/30 यानी 1/3, 1/3 आ गया है ना, PA का वैल्यू 1/3 आ गया। तो PA का वैल्यू आपको मिल चुके हैं ओवरऑल 1/3। तो अब नाउ इंटरसेक्शन प्रोडक्ट का वैल्यू निकाल के देख लेते हैं, PA इंटू PB का वैल्यू निकाल के देखना पड़ेगा। तो PA का वैल्यू 1/3, PB का वैल्यू 2/5, तो आगे 2/15, जो ए नॉट इक्वल टू है इसके इंटरसेक्शन के वैल्यू। इंटरसेक्शन का वैल्यू कितना बच्चा, ये देखो 1/6 था ना, है ना। तो इसके 1/6 आ जाते, तो अगर नॉट है तो इसलिए हेंस लिख देंगे, इंडिपेंडेंट नहीं है, हेंस एंड बी आर नॉट 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 इंडिपेंडेंट इवेंट्स। ठीक है, यही हमें प्रूव करना था, इंडिपेंडेंट इवेंट पे है ना, इंडिपेंडेंट, ये आपको VBI कर लीजिएगा बच्चा। इंडिपेंडेंट आपको हो सकता है कि नॉट है इसमें दिया, उसमें प्रूफ करने के लिए दे देगा इंडिपेंडेंट है, या जांचने के लिए दे देगा। तो कंडीशन आपको याद रखना है, ये VBI कर लीजिएगा। ठीक है, चलो आगे देखना है। तो आगे क्या है बच्चा, 28 का देखना है ना, ये क्वेश्चन देखना बच्चा। ठीक है, ये कह रहा है शो करना है कि PA/B है, ये आपको PA के बराबर लाना है, PB का वैल्यू 1 दे रखा है। तो इसका फार्मूला आपको पता है बच्चा, A इंटरसेक्शन B/PB होता है कि नहीं होता है ना। ठीक है, तो PB का वैल्यू क्या है बच्चा, 1 है। ठीक है, देखिएगा PB का वैल्यू 1 है, इतना बराबर है PB का वैल्यू 1। ठीक है, लेकिन आपको है ना,
आपको एक काम इसमें देना है, देन शो दैट करना है कि पी ए वाई बी है पी ए के बराबर। ये तो तभी होते हैं जब एक दूसरे का इंडिपेंडेंट हो जाते हैं, ठीक है। और इंडिपेंडेंट हो जाते हैं दोनों का, ये तभी कंडीशन होता है बच्चा जब इंडिपेंडेंट होते हैं, ठीक है। इंडिपेंडेंट होते हैं, ये प्रूफ जो करने वाला है, ए एंड बी आर इंडिपेंडेंट, इंडिपेंडेंट होते हैं, ठीक है। इंडिपेंडेंट इवेंट्स होते हैं तो ऐसा होता है, ठीक है। तो यहाँ पी बी का वैल्यू 1 है, तो आपको तो आ जाएगा इंटरसेक्शन का वैल्यू, है ना। हाँ ठीक तो है, तभी। अच्छा ये तो फिर उल्टा हम कर रहे हैं ना, इंडिपेंडेंट रहेंगे तो आ ही जाएंगे, ठीक है। देखना तो, लेकिन इंडिपेंडेंट के केस में बी का पॉजिटिव 1 कैसे जरूरी थोड़े ना है, देखना, ठीक है। यहाँ तो थोड़ा सा सोचा लग रहा है, ठीक है बच्चा। पीवी का वैल्यू 1 1, ठीक है। पीवी का वैल्यू 1 हो गया ना, तो देखते हैं इसको एक तरीके से और लिख लेते हैं बच्चा। इंटरसेक्शन को, ए और बी को इंटरसेक्शन को आप ऐसे भी लिख सकते हो, यही पार्ट है बच्चा इंटरसेक्शन, है ना। हम बी के टर्म में लिखना चाहें तो कैसे लिख सकते हैं ना, तो इसको हम बोल सकते हैं कि पूरा के बी में से, ये तो माइनस वाला ही जाएंगे, ए के टर्म में लिखें तो पूरे ए में से घटा हुआ है इस पार्ट को लिखना है ना, तो ये तो है, ठीक है। ए माइनस बी हो जाएंगे, ठीक है। ए माइनस बी के रूप में तो लिखने का कोई मैटर ही नहीं है। देखना बच्चा इसमें तो, ठीक है, इंडिपेंडेंट के केस में ही आते हैं। अगर इंडिपेंडेंट अगर देता इसके जगह पे, ठीक है, तो हो सकते थे, देखिएगा, क्लियर है। इंडिपेंडेंट के केस में आपको हो जाते, क्योंकि इंडिपेंडेंट होता तो यहाँ से आ जाता है, गुना में हो जाता है बच्चा इंडिपेंडेंट के केस में, और यहाँ से बी से बी आपको कैंसिल आउट हो जाते हैं और पी आ जाता है, ठीक है। तो इंडिपेंडेंट के केस में ऐसा होता है। इंडिपेंडेंट के केस में ये कोई ज़रूरी नहीं है कि पीवी का वैल्यू 1 ही हो, ठीक है। पीवी का वैल्यू 1 ही हो, तो आप याद रख लेना कि आपको अगर आपको क्वेश्चन आ जाएगा ऐसा कि इस जगह मेंशन, पता है क्या रहेगा कि ए और बी इंडिपेंडेंट है तो आप प्रूफ करना, ऐसे बोल देगा, ऐसे क्वेश्चन हो सकता है, ठीक है। लेकिन कहीं ना कहीं, है ना, ऐसे भी हो सकते हैं, देखना पड़ेगा, ठीक है। अगर ऐसा होगा तो हम शॉर्ट्स वीडियो बना देंगे, ठीक है। लेकिन ये क्वेश्चन आप कर लेना इस तरीके का, लेकिन कहीं ना कहीं हमें लग रहा है कि ऐसा भी क्वेश्चन होता है, कई प्रूफ होगा, ये ध्यान में नहीं है, देखना, देख लेना, ठीक है। ऐसा तो कुछ हो नहीं रहा क्लिक यहाँ पे, चलिए देखते हैं आगे। अगर वैसा होगा तो हम भेज देंगे शॉर्ट्स वीडियो बनाकर, ठीक है। अच्छा, लेकिन इंडिपेंडेंट वाला ये ध्यान रखना, ऐसा होता है और ये आता है ऐसा, ठीक है। आपको नज़र भी आ रहे होंगे पीवी, तो पी ए बचेगा ना कट के, ठीक है। तो ये आपको पी ए के बराबर आपको बच गए, ठीक है। ये आपको प्रूफ हो जाते हैं, तो आ जाते हैं, ठीक है। चलिए अब आते हैं 29 और 30, आपको लास्ट है एलपीपी 2 मार्क्स वाला में, तो आपको ये आसानी से कर लोगे। इसमें करता है मैक्सिमाइज, इसका पहले यहाँ पे तो डिटेल करना है, 2 मार्क्स है, तो ऑब्जेक्टिव में आपको शॉर्ट अप्रोच बता चुके हैं। तो देखना 3x प्लस 4y, आपको x प्लस इसको बनाना है कैसे, ग्राफ। तो एक पहले इसको क्या करना है, x प्लस 4y जो दे रखा है बच्चा, है ना, किधर गया ये, तो इसको पहले बराबर करके आपको ग्राफ खींचना है, ठीक है। बराबर करके आपको ग्राफ खींचने,
इस तरीके का। तो एक्स प्लस वाई का ऐसे कुछ ग्राफ जाएगा। ठीक है बच्चा, एक पॉइंट यहाँ यहाँ, ठीक है, यहाँ और यहाँ, ठीक है। और आपको इसमें चेक करना है ओरिजिन बैठा के, जो ओरिजिन बैठा हो सर्टिफाई करानी, एरो ऐसे लगेगा, एरो इस तरह के लगेगा बच्चे, एरो नीचे की ओर लगेगा इस तरह के, और एक पार्ट रंग आ जाएगा, कलर आपका हो जाएगा, ये कलर हो गया। तो आपको कॉर्नर पॉइंट एक मिल गया आपको 4,0 और 0,4 और एक ओरिजिन। और यहाँ से फिर जेड का वैल्यू हम एक टेबल बनाते हैं हम लोग, ठीक है। और इसमें लिखते हैं हम लोग कॉर्नर पॉइंट, इसमें एक में लिखते हैं कॉर्नर पॉइंट, और इसमें जेड का वैल्यू, जेड बराबर क्या बच्चा 3x प्लस 4y, ठीक है। फिजिबल रीजन हो जाता है ये बॉन्डेड फिजिबल रीजन है बच्चा, यहाँ पर बॉन्डेड फिजिबल रीजन, ठीक है। एक अनबॉन्डेड भी होता है बच्चा, ये ओपन रहेगा, ठीक है। तो देखना यहाँ से करना बच्चा, ये कॉर्नर पॉइंट को लिखना होता है, 3 पॉइंट है, ओरिजिन इसको नाम देते हैं चलो ए, इसको बी, ठीक है। चलो ए और बी, ओरिजिन ए और बी। ए का वैल्यू है बच्चा 4,0, ओरिजिन 0,0 और ये 0,4, पटक देना वैल्यू, तो जेड वाला 0 पर 0 सब आ जाएगा, यहाँ 4 रखोगे 12 आ जाएगा, यहाँ 4 रखोगे 16 आ जाएगा। मैक्सिमम वैल्यू कितना आ गया ये 16, ठीक है। तो मैक्सिमम वैल्यू आंसर कर लेना, ये 16 हो गया। और इसका न्यूनतम वैल्यू निकालना बच्चा, तो सेम ही तरह से बनेंगे ये, हम इसको निपटा देते इधर साइड। देखना आपको पहले ग्राफ खींचना है 5x प्लस वाई बराबर 100 का, तो खींचिए, ठीक है। तो एक तो आ जाएगा, जब बाई को 0 करोगे तो x का वैल्यू कितना आ जाएगा बच्चा 20, चलो 20 यहाँ मान लेते हैं, 2200 इधर मान लेते हैं, इस तरीके का खींचिए, ठीक है। ये हो गया 20,0 और यहाँ पर क्या हो गया बच्चा x0 100, ठीक है, 0,100, और इसको सर्टिफाई करेगा तरंग आ जाएगा। फिजिबल रीजन यही बनना है बच्चा, ठीक है, बनना तो फिजिबल रीजन यही है, ये ओरिजिन रहेगा। तो फिर वही काम करना है, फिर सेम काम करना है, टेबल बनाना है, 3 वो पॉइंट उठेंगे, ओरिजिन 0,0 और वही जेड निकाल लेना उसी तरीके का, ठीक है। इसमें कॉर्नर पॉइंट हो गया, कॉर्नर पॉइंट, और इसमें जेड इक्वल टू 5 कितना बचा 50x प्लस 15y, ठीक है। और इसमें कॉर्नर पॉइंट ओरिजिन 0,0 ए, एक नाम देते हैं ए, और इसको बी, और ये आपको ओरिजिन 20,0 और बी आपका है 0,100। तो 0 रखोगे तो सब 0 हो जाएगा, 20 रखोगे तो 1,000 आ जाएगा बच्चा, ठीक है। और ये 100 रखोगे तो 1,500 आ जाएगा। तो आपको मिनिमम वैल्यू तो 0, ये आपका आंसर हो गया, जेड बराबर 0 मिनिमम वैल्यू। मैं मिनिमाइज करना तो मिनिमम वैल्यू लिख देंगे, इसलिए मिनिमम वैल्यू 0। दोनों सब में मिनिमम वैल्यू कितना बचा 0, सब में अगर मैक्सिमम वैल्यू बोलता सब में देखना जेड में सबसे ज़्यादा किसका वैल्यू, तो वो आंसर हो जाता था, ठीक है। तो ये 2 मार्क्स वाला हो गया खत्म। अब बच्चा हम लोग को सिर्फ 5 नंबर वाले, ठीक है। तो 5 नंबर वाला देख लेते हैं बच्चा, एक सेकेंड, चलो 1.5 घंटे के आसपास में निपट गए 2 मार्क्स वाले। अब देख लेते हैं बच्चा 5 नंबर वाले कर लेते हैं हम लोग क्वेश्चन, ठीक है। तो देखिएगा 5 नंबर वाले जो क्वेश्चन है उसको हम लोग निपटारा करते हैं, अब देखना है ना, ठंडे में देखना बच्चा, ठीक है। 5 नंबर वाला का निपटारा करते हैं। तो क्वेश्चन देख लीजिए पहले, स्क्रीन पर आ रहे होंगे बच्चा, अब देखना, ये आपको क्लास में करा रखे हैं लेकिन फिर भी हम कराते हैं, देखना कि
इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन। ठीक है, देखिएगा इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन, देखना वो फटाफट उड़ाते हैं बिना देर का। ऐसे तो टाइम टेकिंग वाला है नहीं, मेरा मूड लग रहा है टाइम को देखते हुए कि नेक्स्ट क्लास में कर लेने में ही अच्छा रहेगा। हमें लगता है 5 नंबर वाला आप नेक्स्ट वीडियो में ही कर देंगे, ताकि अच्छे से एक्सप्लेन कर देंगे। तो थैंक यू, आज इतना ही रहने देते। ठीक है, तो ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में कर देंगे बच्चा। ओके, थैंक यू।